नमस्कार। आज फिर आपके सामने कुछ अपने ख्याल, कुछ अपने विचार लेके रूबरू होता हूँ। और आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो कहानी नहीं है, कहानी के रूप में एक हकीकत है जो मेरे हिसाब से हर पेरेंट्स को, हर हस्बैंड को और हर वाइफ को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और अपने जीवन में अप्लाई करनी चाहिए। अध्यात्म में कहा गया है और साइंस ने भी कहीं ना कहीं इस बात को माना है कि पंच तत्व है अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। यानी कि हमारा जो मानव शरीर है ये प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना है और एक न एक दिन इस शरीर को वापस इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाना होता है। हम कब इस पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे हमें नहीं पता है, लेकिन जीवन के इस अकाट्य सत्य को होने से पहले हमें बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। जब तक हम परिवार होते हैं तब तक हम बहुत सारी चिंताओं से बचे रहते हैं, क्योंकि हमारे सर पे हमारे माँ बाप का साया होता है। लेकिन जैसे ही हमारा परिवार होता है, यानी कि हमारी शादी होती है, बच्चे होते हैं, वैसे ही हमारे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है और हमें भविष्य की बहुत सारी चिंताएं भी सताने लगती हैं। अगर किसी वजह से हमारी सांसें रुक जाएं तो हमारे परिवार को ये कमी हमेशा खलेगी। लेकिन ये भी सत्य है कि जीवन कभी नहीं रुकता, और उससे भी बड़ा सत्य यह है कि इस जीवन को चलाने के लिए पैसा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कुछ बातें इस रेफरेंस में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मेरा निवेदन है इसको मान लीजिएगा, क्योंकि ये जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जब कमाना शुरू करते हैं तो जनरली हम अपना पैसा दिखावे की चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा करते हैं। जैसे हम गाड़ी खरीद लेंगे, अच्छा फ़ोन खरीद लेंगे, अच्छे कपड़े खरीद लेंगे, और इन सारी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करने से हमारा पैसा कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट होता है। ये सब भी ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं ये ज़रूरी है कि जब भी आप पैसा कमाना शुरू करें तो अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो आपके पैसे को बढ़ाए भी और आपके जीवन को, आपके भविष्य को सुरक्षा। जब अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े पहन के आप बाहर घूमने जाते हैं तो निश्चित ही लोग तारीफ़ करते हैं और आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन किसी वजह से अगर आपको और आपके परिवार को फाइनेंशियल क्राइसिस देखना पड़ता है तो वही लोग आपको ताना भी मानते हैं कि बड़े शान से घूमते थे, आज घर का खाना नहीं खा पा रहे हैं। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे लोग अपने परिवार के भविष्य और उनकी सुरक्षा के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट की जानकारी अपने परिवार वालों को नहीं देते हैं। और ऐसा अक्सर देखा गया है कि किसी परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो जाने पर परिवार के लिए किया गया सारा का सारा इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाता है, क्योंकि परिवार के लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनके लिए पैसा कहाँ कहाँ जमा किया गया है। तो इन सारी चीज़ों से मैं सिर्फ 2 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। एक तो अपने कमाए गए पैसे को इन्वेस्ट करिए जो आपके भविष्य को सुरक्षा दे और आपके पैसे को बढ़ाए। दूसरा, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो एफडी में करते हो, आरडी में करते हो, इंश्योरेंस में करते हो, म्यूचुअल फंड में लगाते हो, या किसी को आपने उधार दे रखा है, या किसी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, इन सारी चीज़ों की डिटेल बना करके अपनी पत्नी को, पत्नी करती है तो अपने पति को, और वो दोनों मिलकर के अपने बच्चों को, बच्चे चाहे जितने छोटे हों, अगर बच्चे इन्वेस्टमेंट को नहीं समझ पाते हैं तो आप एक डायरी बना लीजिए। उन डायरी में सारे इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल लिख दीजिए। और आज तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डायरी नहीं बना सकते हैं तो एक मेल आईडी बना लीजिए। वो मेल आईडी, वो डायरी अपने बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए और उनको सिर्फ इतना बता दीजिए कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अगर कभी किसी वजह से मैं नहीं रहा तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के काम आएंगी। आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस प्रॉपर्टी की पेपर्स की बात जानकारी भी अपने बच्चों को दे दीजिए। और इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने परिवार को ज़रूर बताइए, ताकि आपने जो परिवार के लिए किया है, अगर आप हैं तो आप उसका फ़ायदा अपने परिवार के साथ उठाएंगे, और अगर किसी वजह से आप नहीं हैं तो आपने जो परिवार के लिए करके रखा हुआ था उसका फ़ायदा आपके परिवार को ज़रूर मिले। ये दोनों ही बातें मुझे इस महामारी के दौरान में समझ में आई कि जिन लोगों के पास बचत नहीं थी उनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी, और इस महामारी के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे इस देश को, इस दुनिया को छोड़ के चले गए जिन्हें अपने परिवार से आखिरी टाइम पे मिलने का मौका भी नहीं मिला। अगर उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ कर रखा होगा और नहीं बताया होगा तो जाहिर सी बात है कि वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट, वो सारी की सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। तो इस वीकेंड पर जीवन की सच्चाई के साथ मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ
मुझे आशा है कि आपको मेरी बातें समझ में ज़रूर आएंगी। मेरा निवेदन है कि इसको फॉलो करिए, अपने जीवन की मेहनत को संजोइए, बढ़ाइए और आपके परिवार के काम आए, इस बात के लिए भी पूरी प्लानिंग करके रखिए। नमस्कार।